वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट वीक मैंने सिर्फ दो ही वीडियो अपलोड किया था, जहां पे 23,800 के आसपास हम लोगों ने सपोर्ट बताया था। मार्केट केम डाउन सेवरल टाइम्स बट 23,800 वायलेट नहीं हुआ, और ऑन द अप साइड हम लोगों ने 24,361 का रेजिस्टेंस दिया था, जहां पे मार्केट एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार जाके वापस आया था। लेकिन फाइनली 24,361 के ऊपर फ्राइडे एंटायर डे कंसोलिडेट किया है मार्केट। तो मार्केट कंसोलिडेट किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, व्हिच इज नाउ सपोर्ट जो 24,338 है। उस हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चल रहा था, तो मार्केट ने किसी भी तरह का हरकत नहीं दिखाया। नंबर वन, एक गैप अप ओपनिंग था, और यहाँ पे काफ़ी लोग जो फंसे हुए थे वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे थे। नंबर वन। नंबर टू, डॉलर इंडेक्स ऊपर में था, इसलिए मार्केट को और ऊपर जाने का मौका नहीं मिला। तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, तो हम लोग प्राइमरीली पकड़ सकते हैं इसको एक रिट्रेसिव वेव के तौर पे। अगर 24,338 ब्रेक नहीं होता है ऑन द डाउन साइड, तो ऊपर में 24,462, 581 एंड 680 से 700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहां तक स्टेप बाय स्टेप निफ्टी जा सकता है अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा फ्रॉम डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि डेली चार्ट में एक डोजी बना हुआ है, तो यहाँ से रिवर्सल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चलना चालू करा, तो मार्केट को नीचे की तरफ में पुश करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच मार्केट नीचे आ सकता है। अगर 24,338 ब्रेक हो जाता है तब, तो उसके लिए नीचे की तरफ में जो जो प्रीवियस सपोर्ट्स है वो इंटैक्ट है, जैसे 24,165 से 223,848, ये तीन सपोर्ट्स इंटैक्ट। तो फिलहाल यही सिचुएशन है कि फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन एक बाउंस हो सकता है ऊपर की तरफ में मार्केट, और 200-300 पॉइंट जा सकता है। सब कुछ डिपेंड कर रहा है डॉलर के ऊपर, बट मोर देर सबेर मार्केट को नीचे ही आना है, ऐसा फिलहाल मेरा ऑब्जर्वेशन है। कि या तो डायरेक्ट यहाँ से आएगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ में आएगा। यही ओवरऑल आउटलुक है, क्योंकि देखिए अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को हम लोगों को स्पेस मिल जाएगा ऊपर में जाने का, बट वेडनेसडे को बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा हुआ है कि एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं। प्लस थर्सडे को 15 अगस्त के चलते मार्केट बंद है, फिर फ्राइडे एक दिन खुला है, फिर सैटरडे संडे बंद है। तो फ्रेश डेवलपमेंट जो भी है वो कल और परसों में ही होगा। तो हो सकता है मंडे मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद धीरे धीरे नर्वसनेस आ जाए मार्केट में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी हालत में ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश होने का जगह अभी मार्केट में नहीं है। बट हाँ, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोग सपोर्ट लाइन के आसपास लॉन्ग पोजीशंस एफएनओ में ले सकते हैं, शॉर्ट टारगेट्स लेके। बट ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना सही नहीं रहेगा। यही सिचुएशन है। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी का जो राइजिंग चैनल है उसका टारगेट अभी 12 अगस्त के लिए करीब करीब 49,200 के आसपास आ गया है। तो और ये जो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है उसका लास्ट वेव 5 चल रहा है, जिसमें भी वेव 1 2 3 4 हुआ है। मतलब यहाँ से वेव 1, इधर 2, देन 1 2 3 4 5 वेव 3, और ये वेव 4 हुआ है। तो एलियट वेव वाइज यहाँ पे वेव 5 स्टिल पेंडिंग, जो प्राइमरीली जो प्रीवियस बॉटम है 49,650 के आसपास वहाँ तक टारगेट करेगा। एंड अगर राइजिंग चैनल को मेंटेन करना है तो डाउन साइड में 49,200 तक आ सकता है। बट यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का अपसाइड थोड़ा अभी जगह है 5770 से 51,050। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक एक अच्छा खासा स्पेस नहीं तैयार हो जाता है, तो किसी भी तरह का अपसाइड निफ्टी में ज़्यादा होगा, बैंक निफ्टी में कम होगा, और डाउन साइड बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगा, निफ्टी में कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अपसाइड कम दिख रहा है, बट डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है। वायरस निफ्टी में अपसाइड ज़्यादा दिख रहा है, डाउन साइड कम दिख रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए। ओवरऑल एग्रेसिव बुलिश या ओवरनाइट बुलिश लॉन्ग पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा, ना कैश सेगमेंट में ना एफएनओ सेगमेंट में।
विथ स्टिक स्टॉप लॉस हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। टारगेट वाइज देखेंगे मार्केट कैसे मैच्योर कर रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स एक चैनल में है जहाँ पे रेजिस्टेंस तक पहुँचने में अभी भी स्पेस है, तो उतना सा डॉलर इंडेक्स अगर आप मूव दे तो मार्केट नीचे की तरफ में आ सकता है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस थे ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस वोलेटिलिटी एंड कंसोलिडेशन सब इंटैक्ट हैं, और ओवरऑल डाउनवर्ड मूव जो टारगेट हम लोगों ने रखा था वो भी इंटैक्ट है। तो अभी देखते हैं आगे चल के मार्केट कैसे मैच्योर करता है। क्योंकि ये एक चीज़ सावधान, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार एग्रेसिवली बुलिश ना होने के लिए, कि अगर ये रिट्रेसिव वेव बी हुआ, वेव सी काफ़ी नीचे आ सकता है, करीब करीब 23,000 तक। यहाँ तक 22,000 से 22,500 इज़ नॉट रूल्ड आउट। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। और आने वाले वीक में ट्यूसडे के बाद मार्केट फिर से वोलाटाइल हो जाएगा मेरे हिसाब से। आई थिंक ओवरऑल मार्केट मोस्ट ऑफ द अगस्त ऐसे ही बिताएगा। सितंबर में जीडीपी के आने के बाद में भी कुछ सुधार आए, क्योंकि अर्निंग्स ओके है, क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है, डॉलर नीचे गिर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी मार्केट में करेक्शन है। ये एक चिंतादायक बात है। प्लस पैरेलली इस अपॉर्चुनिटी को अगर इन्वेस्टमेंट एंगल से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका भी हम लोगों को मिल रहा है कि काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को थोड़ा सस्ता दाम में हम लोग को मिलेगा, और अपना पोर्टफोलियो शफल करने का भी एक मौका मिलेगा। तो उसी हिसाब से चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट किसी भी हालत में कोई पैनिक मत कीजिए, और ना ही ऊपर की तरफ में एग्रेसिव मोड दिखाइए। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मार्केट स्विंग कर रहा है उस हिसाब से अपने आप को भी फ्लेक्सिबल रखिए, व्यूज़ को भी फ्लेक्सिबल रखिए, तो काम आएगा आपको आगे चल के। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।